स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो आज है बृहस्पतिवार। तो सुबह उठ करके सबसे पहले मैं पूजा का फूल तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पूजा का फूल निकल ही जाता है। तो थोड़ा सा सुबह में आकर के टहलती भी हूँ और यहाँ पर चलिए फूल तोड़ लेती हूँ। तो आज 2 उड़हल के फूल खिले हैं और एक पीला उड़हल के फूल हैं। तो इस बार मैके गई थी ना, तो वहाँ से भी एक बहुत ही अच्छा उड़हल का फूल लाई हूँ, जो मैं हर समय बताती हूँ। तो देखिए 1-2 पत्ते आए हैं, कल मैं अपडेट दूंगी ब्लॉग में। और ये डेली मैं देखती हूँ शिमला मिर्च कितना फला है। 15 शिमला मिर्च है इतना छोटा सा पेड़ में, और बीज मैं छीट दी थी, उसी से हुआ है। और साथ में अदरक भी अभी मैं नहीं उखाड़ी हूँ, तो देखती हूँ कितना जमा है। और यहाँ पर चलिए 2 उड़हल खिले हैं, एक पीला उड़हल है, और मतलब बहुत सारे गमले हैं। तो आज मुझे ना पूरे छत की भी सफाई मतलब करवानी है। और ये गमला जो रखी हूँ ना, तो नीचे में काफ़ी मिट्टी जमा हो गया था, तो सबको सफाई करवा दूँगी, क्योंकि अगर छत में मतलब वो डैमेज होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए जो किचन का स्लैब निकला था ना, तो मैं रख दी थी कि उसी को अरेंज कर करके मैं सब रखूँगी आज गमला। और सब एक स्वीपर में आज बुलाई हूँ कि जिसमें मैं साथ मिल करके ये सब पूरा जितना दूर मेरा गमला है ना, तो सबको मैं धुलवाऊँगी। ऐसे छत में ही साफ़ करवाती हूँ। और जो भी छत में इतना बड़ा जगह है ना, तो और मैं कहीं गमला नहीं रख सकती हूँ, जिसमें जैसा कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा को मैं दे देती हूँ सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में थोड़ा सा फल वगैरह दे देती हूँ, और साथ में बेटा भी तैयार हो रहा ऑफिस जाने के लिए, तो उसके लिए भी नाश्ता बना रही हूँ। और साथ में मिस्टर वर्मा के लिए भी नाश्ता बना करके रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे छत की सफाई में बहुत टाइम लगने वाला है। और स्वीपर को भी बुलाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी ये सब जमा हो गया है ना, कि मतलब देखिए पेड़ पौधा को जितना साफ़ सफाई से रखिएगा ना, उतना ही मतलब वो आपको फल फूल देंगे। चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, तो सब लोग प्यार खोजते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं नाश्ता बनाने में लग गई हूँ। और ये आलू और टमाटर की ना सब्जी सबको पसंद आता है, सादा रोटी के साथ। बहुत बार आप लोग कमेंट्स करते हैं कि थाली में रोटी नहीं रहता। तो देखिए रात और सुबह दोनों टाइम में रोटी बनाती हूँ, तो इसीलिए दिन की लंच थाली में स्किप करती हूँ। तो चलिए सबको नाश्ता वास्ता बना करके ढाँक के रख दी हूँ कि ये लोग नहा करके खा ले। बेटे को लंच दे के ऑफिस भेज दी हूँ। अब मैं सीधे आ गई हूँ। और आज इतनी गर्मी है, इतनी धूप अब मतलब निकलने लगी है ना, कि क्या बोले। लेकिन फिर भी ये छत साफ करवाना ज़रूरी था। मेरा पेड़ पौधा का थोड़ा सा ग्रोथ भी रुक रहा था अच्छा से, मतलब सबका मिट्टी वगैरह आज कोड़ूंगी। और हर मतलब पेड़ में ना, ये तुलसी जी का पेड़ उगाए हैं मंजर से। तो यहाँ पर देखिए ये स्वीपर को भी मैं बुलाई हूँ, तो बड़ा बड़ा गमला भी किनारे कर दे रहा है। और साथ में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पर सब जमा हो गया है, तो सबको मैं हटवाऊँगी। और साथ में किचन में भी काम करवाई थी ना, तो उसका भी कुछ कचरा है, वो भी मैं हटाने वाली हूँ। तो जो भी टेरेस का जो भी सफाई रहता है ना, मैं ही करवाती हूँ। और यहाँ पर चलिए बड़ा बड़ा गमला सब रख दे रहा है। और शिमला मिर्च मैं बोल रही हूँ कि बचा बचा के रखो बाबू, बहुत मेहनत से मैं फूल पेड़ यहाँ पर उगाती हूँ। और इसमें से 15 से 16 गमले हैं ना, तो एक हमारी नीचे भाभी रहती हैं, उन्हीं का है। लेकिन उस समय उनका निधन हो गया, उस दुनिया में नहीं है, और वो लोग दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए थे। तो उनका भी गमला का सेवा अब मेरा ही हो गया है, और मतलब मैं ही सेवा करती हूँ। और उनके लगाए हुए जो भी मतलब फूल का पेड़ वगैरह है ना, तो भगवान जी को चढ़ाने के काम आ जाते हैं जितना भी फूल। बाकी अमरूद है, अनार है, और जो भी इतना देख रहे हैं, तो 15 से 20 गमला मेरा है। तो अब सबको मैं अरेंज करके आज रखूँगी। तो यहाँ पर जितना भी अमरूद का पेड़ है ना, तो मेरा मिट्ठू ही ये खा खा करके अमरूद का बीज गिराता था, उसी से हो गया है। लेकिन अभी तक तो इसमें फल नहीं आया है। अनार में फल लगते हैं, इतना दवा डाली हूँ, लेकिन फल लगते हैं गिर जा रहे हैं। तो उसको भी मैं आज थोड़ा सा कटिंग कर दूंगी। साथ साथ उड़हल में भी कटिंग की थी, तो फूल बहुत अच्छा आने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए ये अदरक का पेड़ है, तो अभी देखती हूँ बहुत अच्छा जमा है, इसको भी निकालूंगी तो अपडेट दूंगी। और साथ में ना बादाम भी रोप दूंगी। तो पिछले साल मैं बादाम रोपी थी, तो जब वो बादाम जम गया था ना, तो उसको मैं आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ पर देखिए मतलब अभी ही सीजन है बादाम को भी रोपने का। और जितना भी सूखा पत्ता वगैरह है ना, तो सबको मैं यहाँ पर कटिंग कर दे रही हूँ। मेरी मम्मी को भी ना बागवानी का बहुत शौक था, और रांची जब भी जाती थी और तब वहाँ से ले करके आती थी। और गुलाब कह लीजिए, जितना भी पेड़ पौधा, काजू का पेड़, सुपारी का पेड़, बादाम का पेड़, अभी आम का भी पेड़ जो देख रहे हैं ना मेरे मायके में, सब मम्मी पापा का ही लगाया हुआ है। तो मम्मी मेरी बहुत शौकीन थी,
पेड़ पौधा लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझ में भी वो गुण आ गया है। और पक्षी हो, पशु हो, चाहे पेड़ पौधाओं में बहुत दिल से प्यार करती हूँ। और जब इन लोगों को भी आप प्यार दीजिएगा ना, तभी फल फूल आपको देंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी तुलसी का पेड़ है ना, तो वो सीपड़ से नहीं, मैं अपने से यहाँ पर रख रही हूँ। और जो भी बड़े गमले हैं और साथ साथ मैं लगे लगे काम कर रही हूँ। तो पीछे से मिस्टर वर्मा डांट भी रहे हैं कि करने दो उसको, तुम क्यों लगी हुई हो। तो चलिए मैं लग के कर देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पुराना बाल्टी वाल्टी सब में मैं पेड़ पौधा लगा देती हूँ। मिर्च छीट दी हूँ, तो मिर्च के 5 क्वालिटी मेरे पास है। तो यहाँ पर चलिए ये किनारे जितना भी मिट्टी जमा हो गया है ना, तो वो सब हटा दे रहा है। और सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बज गए मुझे टेरेस पे। इतनी गर्मी लगी ना कि माथा, बहुत सिर दर्द हो रहा था। लेकिन मिस्टर वर्मा को है कि दाल चावल चाहिए ही चाहिए। तो चलिए मैं सिंपल सा थाली ही बना रही हूँ, जिसमें लौकी का सब्जी है, चावल है, दाल है और थोड़ा सा देखती हूँ तो चोखा बना लूँगी। और सिर ना मतलब इतना दर्द से फटा जा रहा है और इतना धूप लग गया। कल ही मेरा बेटा ना मतलब अर्बन से बुक करवा दिया था बहुत ज़माने के बाद कि मम्मी तुम मतलब थोड़ा सा ये पेडिक्योर वगैरह करवा लो, चाहे हेड मसाज करवा लो। और हेड मसाज करवाने के बाद, पेडिक्योर करवाने के बाद ना बहुत ही रिलैक्स लगा, बहुत अच्छी तरह से सोई हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लौकी बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सिर्फ हल्दी और जीरा सूखी मिर्च के साथ। साथ में तिलौरी तिसियोरी की भी आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि हम लोगों को भी दीजिए। तो अब तो इस सीज़न में देखिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है। नेक्स्ट सीज़न में जैसे मई जून में ना ये बनता है, और अभी बनाइएगा ना तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं बनेगा। तो ये है तिल की तिलौरी। इसे यूपी में बिजौरी भी बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग डिजाइन से बनता है। और ये बिहार झारखंड में ये तिल की तिलौरी बनती है। ये उड़द दाल और तिल की बनती है और ये बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी लगता है। तो मिस्टर वर्मा को ये सब जो है ना तिलौरी चरौरी ये सब ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत तरीके से मैं बना कर के इस साल रख ली हूँ, हर साल बनाती हूँ। और आप लोग बोल रहे थे वीडियो शेयर करने के लिए, तो सबकी वीडियो है। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में विजिट कर दे, सबकी रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लौकी बनाने के लिए सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा जीरा और सूखी मिर्च के साथ मैं यहाँ पर लौकी बना रही हूँ। और जब भी हरी सब्जी बनाए ना, नमक थोड़ा सा हल्का डालें, थोड़ा सा मीठा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। तो कल मटन वगैरह खा लिए थे, हैवी खाना हो गया। तो आज एकदम अब बोल रहे थे फिर से आलू गोभी बनाओ, तो हम आलू गोभी एकदम स्किप किए हैं। और आलू गोभी खाते खाते तो एकदम मेरा मन भर गया है। तो यहाँ पर सिंपल सा चलिए लौकी बना लेते हैं और साथ में चोखा बना लेते हैं। चोखा सिर्फ हरी मिर्च के साथ बना लूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके। तो देखिए लौकी अभी का एकदम गल जाता है। तो यहाँ पर चलिए लौकी बन गया है। और ये जग ना मतलब एकदम काला हो जाता है। तो ये कॉपर का जग बहुत साल पुराना है और मिस्टर वर्मा इसी का पानी पीते हैं, जग का ही, मतलब तांबा के जग वाला ही पानी पीते हैं। तो अपना देखिए हेल्थ में बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। आप लोग बोलते हैं ना सुबह टहलने जाते हैं, सुबह गर्म पानी पीते हैं, जितना हेल्दी जो सलाद वगैरह रहता है सुबह में खाते हैं। तो मतलब हेल्थ को लेकर के, और मैं कल भी अपडेट देती थी कि सिर्फ ब्लड प्रेशर है, नहीं तो अपना हेल्थ को लेकर के बहुत ही मतलब अपना कॉन्शियस रहते हैं। और यहाँ पर चलिए जग भी साफ़ कर दे रही हूँ, नींबू और ये नमक से एकदम साफ़ हो जाता है। और थोड़ा सा भी काला हो जाता है ना, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है जग में पानी रखने में। और एक कमेंट्स आ गया था कि अपना किचन का टाइल्स साफ़ करके रखिए, तो ये रखिए। तो मेरा किचन कहाँ पे आपको गंदा लग रहा होगा, आप लोग बताइएगा। और अभी तो मैं 1 महीना पहले ही पूरा किचन पूरा मैं नया बनवाई हूँ, तो कहीं टाइल्स वगैरह गंदा होने का ज़रूरत नहीं है। गंदगी में तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ। और 3 टाइम मैं गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ, और रात के डिनर में भी एकदम गैस चूल्हा मेरा साफ़ रहता है। और चलिए जग में भी पानी भर के रख देती हूँ। तो 8 बजे से 1:30 बजे तक मेरा एकदम छत पे ही समय बीत गया। और यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी से पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर बना ली हूँ दाल चावल। और कढ़ी ही बनाती हूँ, लेकिन कढ़ी में बहुत मेहनत लग जाता, तो जल्दी से मैं दाल चावल ही चढ़ा ली हूँ। तो आज अरहर मूंग मसूर तीनों दाल है। और साथ में चलिए थाली में लगा देती हूँ मिस्टर वर्मा का। और यहाँ पे सलाद में खीरा और मूली काट रही हूँ। तो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से आप ऊपर से छील देंगे ना, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर बोल रहे हैं खाली खीरा और मूली का ही सलाद काट लो। और बेटा मेरा सुबह में जाता है, फिर आता है 12 बजे, फिर शाम में 5 बजे जाता है। तो
तो अभी 12 बजे आता है तो गरम गरम सबका खाना हो जाता है, लेकिन आज तो लेट हो गया ना, अभी बज गया है दिन का 2 और 2 बजे मैं खाना बनाने के लिए घुसी हूँ। आज खाना बनाते बनाते जो है ना, मतलब 45 मिनट में तो मेरा खाना बन जाता है, तो मैं 2:30 बजे सबको खाना दी हूँ। टेरेस से आने के बाद एकदम खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर लगा कि चलो एक टाइम का भी खाना अगर मैं मतलब नहीं बनाती हूँ तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए अब थाली लगा देती हूँ। तो थाली में और भी देख लीजिए क्या क्या है। सिंपल थाली रहती है मेरी, और लौकी की रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, चोखा बहुत तरीके से मैं दिखा चुकी हूँ। देखिए ये चावल को लेके भी कमेंट्स आते हैं कि इतना चावल मतलब क्यों रहता है पतीला में। तो 70% हमारे पिजन फैमिली के लिए चावल रहता है। और आप लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि एक ही थाली में सब कुछ रहता है। तो देखिए एक अपनों का प्यार रहता है, इसलिए मैं सारा थाली में दिखाती हूँ, और उसके बाद जब मैं टेबल पे खाना देती हूँ तो सब कुछ अलग रहता है। आप ही सोचिए एक थाली में जितना दिखाती हूँ तो लोग नहीं खा सकेंगे, बस एक थाली में अपनों का प्यार रहता है, बस इसलिए मैं एक साथ सारा चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चलिए दाल है, दाल में सिंपल सा जीरा और देसी मिर्च और हींग से तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जीरा के साथ काली मिर्च भी रख दी हूँ, तो एक काली मिर्च भी आपको नज़र आ रहा होगा जीरा के साथ चला गया है। तो कभी कभी चलिए हो जाता है हड़बड़ में। और यहाँ पर चलिए दाल लगा देती हूँ, और साथ में चोखा बनाई हूँ, सिर्फ हरी मिर्च, थोड़ा सा सरसों तेल और धनिया पत्ता एकदम से बारीक काट करके डाल दिए। और ये सब्जी भी देखिए, हरा सब्जी ना जितना सिंपल बनाइएगा उतना ही टेस्टी लगेगा, कोई मसाला नहीं डालिए, थोड़ा मीठा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। साथ में तिल की तिलौरी है, कल मैं चरौरी लगाई थी कल के थाली में, आज मैं तिसियोरी लगा रही हूँ। चोखा है, साथ में सलाद है, और कल मैं आंवला और धनिया की चटनी बनाई थी ना, तो मैं रख दी थी, तो चलिए इसको भी लगा देती हूँ। और साथ में यहाँ पे सलाद लगा देती हूँ, और एक हरी मिर्च है। और देखिए मिस्टर वर्मा को खाना देने समय सब मैं अलग देती हूँ, और आप लोगों का मतलब आंसर मिल गया होगा। टहलने के लिए बर्तन सारा धुल गया है, सारा किचन के बर्तन धोने के बाद आ गई हूँ टेरेस पे, और देख सकते हैं पीछे से देखिए, तो बहुत काम हुआ है टेरेस पे। जो काम करते करते जो है ना एकदम 1:30 बज गया, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया, और बहुत गर्मी है इसीलिए नाइटी ही पहन ली हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो नाइटी है ना, तो हम लोग जो फेरी वाला बैठाए थे, तो मेरी बहन लोग 250-250 का कॉटन का लिया, हम क्या किया हड़बड़ में 190 का ही लाइक्रा वाला नाइटी ले लिया। तो हर चीज़ में मेरा हड़बड़ रहता है। तो चलिए यहाँ मैं आधा घंटा टहलती हूँ शाम में, उसके बाद फिर जाएंगे। और बहुत सुकून लग रहा है, एकदम साफ सुथरा पूरा हो गया है। देखिए शाम का व्यू, देखिए अब शाम बिल्कुल हो गया है। और वो सामने देख रहे हैं ना, वहाँ पर PNM मॉल है, ठीक मेरे घर के टेरेस से दिखता है। और देखिए सारे पक्षी अब वापस लौटने लगे हैं, और यहाँ से देखिए सारा अब अरेंज लग रहा है, जितना भी गमला है ना सब अरेंज करके रखी हूँ। और यहाँ पर चलिए कितना भी काम हो, लेकिन आधा से पौन घंटा मैं शाम में टहल लेती हूँ। सुबह में जब टाइम मिलता है वैसा टहलती हूँ, नहीं तो फिर शाम में ही टहल लेती हूँ। और टहलने के बाद चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। नहीं नहीं तो बोल रहे थे क्या दिक्कत है। देखिए आज इतना सुबह में थक गए है ना, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि आलू गोभी का सब्जी बना दो। देखिए फिर आलू गोभी का सब्जी खाएंगे। अब बोल रहे हैं कि फिर आलू गोभी का सब्जी खाएंगे। अब हम आलू गोभी का सब्जी भी नहीं बनाएंगे, फिर बोल रहे हैं ना कि आलू गोभी का सब्जी बना लो। और क्या, और रात का डिनर में क्या बनेगा? आलू गोभी का सब्जी बना लो, रोटी बना लो। सबसे ज्यादा हंसी का क्या बात हो गया ना, कि जो स्वीपर ला करके जो आदमी को दिया था, वो इतना ठुकुर 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 जो अपनी भाषा में बोले, तो धीरे धीरे मतलब एक सामान ऊपर से ले जा रहा है, फिर एक सामान ला रहा है, तो उसके साथ लगे लगे काम की हूँ। लेकिन इतना ही काम का वो 500 रुपए ले लिया है। लेकिन चलो गरीब है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई बार्गेनिंग गरीब के साथ नहीं करते हैं। 200-300 से क्या उन लोगों का जिंदगी चल जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा टेरेस साफ करवाए हैं, और लगे लगे हम भी पूरा काम किए, पूरा ये हाथ में भी दर्द हो रहा है।
तो अब पूछते हैं मिस्टर वर्मा से डिनर में क्या बनेगा। उससे पहले हम संझा बत्ती दे देंगे और कल देखते हैं, बहुत अच्छी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज जो है ना सिंपल थाली, सिंपल क्या है लेकिन ये खाना जो होता है ना स्वादिष्ट होता है, सुपाच्य होता है। और ब्लॉग के माध्यम से भी बोलूंगी कि आप लोग जो है ना मेरी सिंपल रेसिपी, सिंपल मेरा जो मतलब लाइफ स्टाइल है, तो इस पे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत सारे कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं और कभी कभी मतलब कोई मतलब ऐसा रहता है, सजेशन भी देते हैं, उसको मैं फॉलो भी करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा नेगेटिव कमेंट्स भी आप लोग करने लगते हैं ना। और एक कहावत भी होता है ना कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और एक औरत ही मतलब ऐसा कमेंट्स लेकर के आती है ना कि मतलब कभी कभी लगता है उन लोग को लिखने में भी पता नहीं कैसे इतना मन लगता है। आप देखो बहुत सारा लोग ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन उन लोग का लाइफ स्टाइल देखो, सारा दिन घूमते हैं, अपनी दिनचर्या दिखाते हैं, सुबह से मॉर्निंग से अपना डाइट फॉलो दिखाते हैं। लेकिन मेरा तो उस तरह का ब्लॉगिंग नहीं रहता है, मेरा एकदम हार्ड वर्क रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से किचन से निकल कर जो भी मेरा जो हार्ड वर्क रहता है वही दिखाती हूँ। तो ऐसा मतलब कमेंट्स का, अब आप लोग बोलते हैं छोड़िए ना, नेगेटिव कमेंट्स को नहीं लीजिए, लेकिन कभी कभी वो मतलब दिमाग में बैठ जाता है, आप डिमोटिवेट होते हो उस तरह से। तो और एक कमेंट्स आ गया था कि जो भी क्रिएटर इवेंट में मतलब क्या क्या मिला है उसको जरूर दिखाइए और किस तरह से मतलब जाया जाता है, किस तरह से मतलब क्रिएटर इवेंट में बुलाया जाता है। तो प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ बना करके लाऊंगी और सारा वीडियो है, लेकिन इधर होली से बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल मतलब इसी तरह से प्यार देते रहे, बने रहे। तो चलिए सबसे पहले संध्या बत्ती दे देती हूँ, उसके